साइबर ठगी या यूं कह लें कि डिजिटल अरेस्ट करके किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, इसके मामले पिछले कई सालों से आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इस पर प्रशासन किसी भी प्रकार की लगाम नहीं लगा पा रहा है। ताज़ा मामला मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में एक महिला डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके 1,58,00,000 रुपए की ठगी की। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इतने बड़े अमाउंट की ठगी होती रही और ठगी के बाद भी जिन साइबर ठगों ने इस काम को अंजाम दिया है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक 64 वर्षीय महिला डॉक्टर जिनका नाम है मंजुला श्रीवास्तव, डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव, उनके साथ साइबर ठगों ने 1,58,00,000 की ठगी की है। जो साइबर ठग हैं वो ATS, NIA और ED के अधिकारी बनकर उन्हें फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आपके अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिख रहा है। जालसाजों द्वारा उन्हें फ़ोन करके ये धमकी दी जाती है और अगर आप इस पर अपना कोई सफाई नहीं दे पाती हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। महिला डॉक्टर डर जाती हैं। 8 दिनों तक उन्हें साइबर ठग डिजिटली अरेस्ट करके रखते हैं। 8 दिनों में वो धीरे धीरे करके 1,58,00,000 रुपए महिला डॉक्टर से अपने खाते पे मंगवा लेते हैं और उसके बाद से जब महिला डॉक्टर को इस बात का संदेह होता है, इस बात का शक होता है कि वो डिजिटल अरेस्ट हो चुकी हैं और साइबर ठगी का शिकार हो रही हैं, तो इसकी कंप्लेन वो साइबर थाने में देती हैं। साइबर थाने में जो ये कंप्लेन पहुंची वो 25 फरवरी को पहुंची, यानी कि उससे 8 दिन पहले ये काम शुरू हुआ था। 17 फरवरी से ये काम शुरू हुआ और 17 फरवरी से लेकर लगातार 25 फरवरी तक उनके साथ साइबर ठग ठगी करते रहे और वो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने इसकी सूचना अपने परिवार में भी किसी को नहीं दी और वो इसका शिकार होती रही। और जब साइबर ठग उनसे 1,58,00,000 की ठगी कर चुके थे तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, अपने परिजनों को दी और अब ये मामला जांच में लंबित है। पुलिस जांच कर रही है, साइबर थाना जो है, साइबर पुलिस जो है वो इसको पकड़ने का प्रयास कर रही है कि कहाँ से ठगी हुई है, किन्होंने की है, किस तरह से की है, किन किन अकाउंट्स में पैसा गया है। अब ये सिर्फ जांच में चलेगा। साइबर ठगी में लगभग बड़े मामलों में पुलिस ने कोई बड़े खुलासे आज तक नहीं किए हैं। ये पैसा एक दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र होता रहता है, इधर से उधर होता रहता है और अंत तक जिनके साथ ठगी हुई है वो भी संतोष कर लेते हैं और जो ठग हैं वो इस पैसे को लेकर चले जाते हैं और पुलिस भी मामले में लीपापोती करके अपने आप को बचा लेती है। अब ये आप सोचिए कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं और उनके साथ जब इस तरह की घटना घटी है तो सामान्य आदमी तो इन साइबर ठगों के झांसे में आ ही जाता होगा। तमाम तरीके से पुलिस बनकर, कभी बैंक का एम्प्लॉय बनकर, कभी कोई अधिकारी बनकर, कभी और तमाम तरीकों से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता है। अब ये पहला मामला भी नहीं है और ये अंतिम मामला भी नहीं है। आपको ऐसे तमाम और मामले सुनने को मिलते रहेंगे। तो ज़रूरत यह है कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई कॉल आए तो पहले रुकें, सोचें, समझें और ये जानने का प्रयास करें कि क्या जो अगला कह रहा है वो सही है, क्या आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या आपने पैसे को अवैध तरीके से जमा किया है। और अगर आपको फिर भी इस पर विश्वास होता है कि हाँ हो सकता है हमारे पास ही काला धन हो और आपने एकत्रित भी किया हो, तो कम से कम अपने करीबियों से समझ लें, जान लें, इन साइबर ठगों से बच जाएंगे और बाकी का टैक्स देकर पैसा बचाएं। बेईमानी करेंगे तो ऐसे ही जाएगा। बेधड़क खबर देखते रहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपके साथ सवांग। धन्यवाद।